हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लास लाइव पे। और हम आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने वाले हैं जो क्लास 10th की होगी, सीबीएसई बोर्ड का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं किसको। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और इसको अच्छे तरीक़ा से हम लोग को समझना है। हम बेसिक से बताएंगे और आपका लेवल थोड़ी हाई जाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द स्टडी एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है यानी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं किसको, तो ए रिलेशन यानी संबंध बतलाता है किस किस के बीच में, साइड्स एंड एंगल के बीच में। तो साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप को बताता है उसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है आपका ग्रीक वर्ड, कौन सी वर्ड, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। जो आपका थ्री जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक, पूरा मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक देखो तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। तो ट्राई मीन्स क्या होता है थ्री, और गोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट करना। यानी थ्री साइड का मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा हम बेसिक समझे, मान लीजिए कि मैंने एक जो ऐसे ड्रा किया राइट एंगल, आपने पढ़ा होगा ना राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। जैसे मान लो मैंने नामकरण किया ए बी और सी में नामकरण किया, ठीक है। तो अब समझो, जैसे हमें क्या करना है, पहले बात को समझना है। अगर मान लो कि अगर हम जैसे एक ट्रायंगल ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें दो ही चीज़ को बात में समझनी है। जैसे अगर हम इस ये जो एंगल है इसको अगर हम थीटा मानेंगे तो ये बगल वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। और इसके सामने वाला, अगर इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका जो हाइपोटेनस है, यानी इसका नाम हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस। चलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये जो हाइपोटेनस का जो साइड्स रहेंगे इसको चेंज नहीं होगा, ओनली ए बेस और परपेंडिकुलर का मान बदलता है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर इज इक्वल वन साइड का स्क्वायर, या हम ऐसे बोल सकते हैं वन साइड का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को याद कीजिए। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे थीटा किसको मानेंगे। ठीक है ना। अब एक और मैं फिगर लेता हूँ। मान लो कि आप ऐसे भी फिगर पार सकते हैं, जैसे ऐसे फिगर पार सकते हैं, ठीक ना, ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लो इसका नाम दिया ए और बी और सी, ये तो हमारा राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल का जो ऐसे मान जो ऐसे बदलेगा नहीं। तो जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि मैंने इस चीज़ को हमने थीटा माना था तो अब यहाँ पे समझा, लेकिन अगर हम थीटा इसको मानेंगे, अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो ये हमारा ए वाला साइड, ए वाला जो साइड्स हैं ये हमारा क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएगा। और इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ए हाइपोटेनस का वैल्यू जो से नहीं बदलता है। बस इतना ही सी बात को समझ जाना है। ठीक है बच्चे। अब देखो, जिस प्रकार हमने बताया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम ने एक बात को बताए थे कि जैसे हम ए वाला मान वन साइड का स्क्वायर, तो बताया था कि ए सी स्क्वायर इक्वल क्या होता है बाबू, तो वन साइड का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस यानी बी सी का स्क्वायर। तो हमने क्या जाना कि ए सी इक्वल ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मान लो ए सी को टोटल को हम अच्छा इसको शॉर्ट में एच बोल सकते हैं, बी को बेस बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर को पी बोल सकते हैं। तो ए सी का टोटल मान क्या है, एच है। तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ए बी को हमने क्या बोला, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी सी को हमने यानी बी स्क्वायर। तो हमने अभी फार्मूला को क्या जाना कि एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा और देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ एक्स स्क्वायर बराबर है 25, तो एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स के मान होगा जब स्क्वायर इधर हटता है तो इधर से क्या होता है, रूट अंडर में होता है, तो रूट अंडर 25 यानी एक्स बराबर हो जाएगा 5। तो उसी प्रकार अगर एच स्क्वायर इक्वल है आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो यहाँ से हमने क्या किया कि एक फार्मूला को हमने जाना। अब देखो, आप चाहोगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप
ये एक ही फार्मूला से आप पूरा को मैथ को सोल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा और इसकी चीज़ को जान दो, थोड़ा सा मॉडिफाई। जैसे दूसरा सेकंड फार्मूला हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो पी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, तो इक्वल किधर है, एच स्क्वायर आई पी बी, तो बी स्क्वायर यानी प्लस है तो इधर माइनस हो गया, तो पी बराबर होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सेकेंड फार्मूला आपका हो गया, ठीक है ना। ये आपका पी का वैल्यू सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला समझो, जैसे मान लो कि अगर हमने पी स्क्वायर बोला, अगर हम बोले तो बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी इक्वल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपने देखा मैंने तीनों फार्मूला को क्या किया, मैंने एक ही फार्मूला से अप्रूव किया। तो चले अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपके 6 होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अभी हमने क्या आपको बताया, तो अभी हमने आपको बताया कि थीटा जो है से अगर किसी चीज़ को थीटा हम मानेंगे तो थीटा जो मानते हैं ना उसको हम बेस मानते हैं। आपके क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे कि सर ये बताइए तो थीटा मानेंगे किसको, तो आप पे डिपेंड करता है किसको मानना चाहते हैं। अगर क्वेश्चंस में अगर दे रखा हुआ है, थोड़ा सा हम अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो बढ़िया से और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझो। तो ये 6 को आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक ना। और इसका जो ट्रिक है आपका, यानी याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया ट्रिक। तो ये ट्रिक है पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो एस मैंने हो गया साइन, और सी मैंने हो गया कॉस, और टी मैंने हो गया टैन। तो देखो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ठीक है, और कॉस का होता है आपका सेक, और टैन का होता है आपका कॉट। यानी इतना ही बात में आपका 6 को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाबू बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो यहाँ पे लिख दो साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब देखो साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बी बटे एच हो गया। टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर पी बटे बी, पी बटे बी। अब देखो कॉसेक थीटा, तो अभी इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लो तो एच बटा पी हो जाएगा, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर तो एच बटा बी, एच बटा बी हो गया। अब कॉट थीटा बटा, तो कॉट बचा तो बी बटा पी। तो ए आपको क्या करना है, फार्मूला को याद कर लेना है, ठीक है। तो ए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप बिल्कुल देख लो एक बार बढ़िया से, इसको बिल्कुल याद ही कर लेना है। अब कर लेंगे तो उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, छोटा सोच रहे हैं एग्ज़ाम, जो कि हमें सीबीएसई बोर्ड का जो है 2024 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि एनसीईआरटी का है जो से पूरा क्वेश्चन जो है बुक का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 8.1 का कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले हम जानते हैं कि आखिर सर कैसे बनाएंगे। देखो बच्चा मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ ए, जैसे क्वेश्चन अपने माइंड से लेता हूँ। अगर क्वेश्चन है अगर इस प्रकार के, यदि साइन थीटा यानी इफ साइन थीटा इक्वल है आपका दे दिया 3/5 दे दिया, ठीक ना, 3/5 दे दिया। अगर आपके वैल्यू निकालने का है देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जैसे आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू इतना दे दिया। अब हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो है निकालने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हम ये चीज़ दिमाग लगाएंगे, जैसे साइन थीटा बराबर अभी हमने क्या जाना, साइन थीटा बराबर अभी क्या जाना, पी बटा एच होता है। तो अब तुम देखो यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल होता है पी बटे एच। तो यहाँ पे हमें गिवन दे चुका है ना। तो p का मान कितना हो जाएगा 3 होगा, और h के मान हमारे पास कितना हो जाएगा 5 होगा। यानी p बटे एच ऐसे बोल सकते हैं ना फार्मूला में। ध्यान से देखो यहाँ पे साइन थीटा p बटे एच, तो p के मान 3 और h के मान 5।
अब तुम देखो तुम्हारे पास बी है नहीं है, यानी बी के मान आपके पास नहीं है, बट बी के मान नहीं है। तो देखो आप एक ही फार्मूला से आप निकाल सकते हो, चाहे ए वाला पे। जैसे मान लीजिए कि अभी आपने पढ़ा कि एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना। तो ए फार्मूला होता है। तो तुम देखो एच के मान आपके पास कितना दे चुका है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। देखो आपको ज़्यादातर अगर बुक्स में होगा तो इसमें यहाँ पे कांस्टेंट मान लेता है, जैसे के। तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि जब भी रूट का चाहे इसका होता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, इसलिए हम के भी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो मान लो यहाँ पे हम कर सकते 5k का स्क्वायर, ठीक ना। इक्वल में करें, पी का मान कितना है बच्चा 3, तो 3k का स्क्वायर प्लस हमें बी का मान निकालनी है, तो बी स्क्वायर 5 का कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर, यदि 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये चीज़ें, ठीक ना। और के का स्क्वायर के स्क्वायर था। जैसे देखो कि आप कांस्टेंट ही रहने देना, क्योंकि इधर जैसे ही अगर वो इधर से इधर जाएगा तो कट जाएगा। अब देखो मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब 9 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस जैसे प्लस में तो इधर माइनस होगा ना जी, 3 का स्क्वायर तो 9k इक्वल में आपका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर के बी स्क्वायर। देखो 25k में से इतना जाएगा कितना होगा, तो 16k होगा इक्वल में बी स्क्वायर, ठीक ना। बी स्क्वायर तो बी इक्वल क्या होगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 16k होगा, तो b का मान हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4k। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चे, b का मान आपका जैसे 4k हो गया है ना। लेकिन सर हमें निकालनी है क्या चीज़, हमें निकालनी है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं बता दूँ आप समझ जाओ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान निकालना है। तो अब यहाँ पे जितने भी तुम थोड़ा सा देख लो, मान लीजिए इसी पे हम कर लेते हैं सोल्यूशन। जैसे हमने अभी ध्यान से दो, यानी हमारे पास p का मान कितना है 3 है, h का मान कितना है 5 है, और अभी b का मान हमने निकाल के लाया 4 लाया ना। बिल्कुल बढ़िया सीखना, इतने मान निकाला। अब हम क्या करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे p बटे एच, साइन थीटा बराबर p बटे एच तो ऑलरेडी तो दिया होता, कॉस थीटा बराबर b बटे एच, तो b का मान कितना है 4 और h का मान यानी आपका 5 हो जाए, तो k लगा दो यहाँ पे, के कॉन्स्टेंट कट भी सकता है ऐसे। तो ऐसे अरे बच्चे आप सभी निकाल दो। तो आज हम थोड़ा सा समझ गए खाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे किसको पुट किया जाता है वैल्यू को। आप एक चीज़ और, अगर इसको सोल्यूशन मैंने किया था तो आप ऐसे इसको फिगर भी बना सकते थे, ठीक ना। यहाँ पे फिगर मान लीजिए कि ए बी और सी। अब आप देखो जैसे मान लो कि हमने थीटा इसको माना, ई एंगल को थीटा माना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वैल्यू नहीं बदलता है। तो आपको मान लो कि साइन थीटा पर पी बटे एच, यानी इसका वैल्यू कितना दे देता 3 दे लेता, और इसका वैल्यू कितना दे देता 5 दे लेता, यानी इसका वैल्यू हमने 4 निकाला। समझ गए बात को। अब ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं कल जैसे अब कंटिन्यू क्लास 10th का वीडियो अपलोड करूँगा मैथ का, और कल से आपका 8.1 का एक्सरसाइज जो है NCERT में उसका सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।